श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप गबन मामले दे विच हुण SGPC दो फाड़ हुई जापदी है। आपस दे विच ही हुण वड्डे अधिकारी जिहड़े हैगे एक दूजे के उपर सवाल चकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पहला डॉक्टर रूप सिंह के उपर जिहड़े SGPC के चीफ सकत्तर सीगे उन्हां दे उपर स्वरूप गबन मामले नूं लैके सवाल चुके जा रहे सी, जो कि कनेडा फेरी के दौरान उन्होंने सवाल चुके गए कि उन्होंने कनेडा फेरी भी जिहड़ी हैगी वो भी सवालों के घेरे च है। गोबिंद सिंह लौंगोवाल ते होरनां दे वल्लों भाई रूप सिंह के उपर कई तरह के सवाल चुके गए सीगे ते हुण भाई रूप सिंह के वल्लों एक चिट्ठी लिखी गई है जिस दे विच भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ते SGPC दे उन्होंने पलटवार किया है, कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। भाई रूप सिंह अपनी चिट्ठी दे विच लिखते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूपों के घटन गुम लापता होने संबंधी चल रहे हिरदे वेदिक वाद विवाद नाल सिख संगतां दे नाल मैं भी मानसिक तौर पर असह पीड़ा विच हाँ। उसे तकलीफ और वेदना के प्रभाव के तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर के मुख सकत्तर होने के नाते सिर्फ और सिर्फ नैतिकता के आधार पर मैं अहुदे तो अस्तीफा दिता सी। जो मीडिया दी खबरों के अनुसार 27/8/2020 की अंतरिम कमेटी के मीटिंग के प्रवान हो चुके हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार हित नैतिकता के आधार पर मेरे वालों दिते गए अस्तीफे उपरंत संगत वालों प्रधान साहिब तो भी अस्तीफे की मंग उठी तो कुछ दिन बाद प्रधान साहब TV चैनल पर कहते हैं कि उन्हों का नाम दोषियों में शामिल ही नहीं है। डॉक्टर रूप सिंह का नाम दोषियों में शामिल है, इस करके वो दोषी है। प्रधान साहब जी, जे मैं पड़ताल च दोषी सां तां तुहानूं मेरा अस्तीफा अप्रवान करके मेरे ते कार्रवाई करनी चाहिए सी। मेरा सुभाव है कि दोषां प्रति दोषां विच यकीन नहीं रखदा अते मेरी इसे बिरती का नजायज़ फायदा उठाउंदियां दोष मेरे सिर मड़ के मेरा ही नाम संसार पद्धर ते बदनाम किया गया। पड़ताल अनुसार भी मुख दोषियों नूं छड्ड के साजिश तहत सारा दोष मेरे ते मड़िया गया ते बलि दा बकरा बना दिता गया, जिवें पावन स्वरूप मैं ही किते भेजे होण। पर सच्चाई ये है कि अज तक मैनू दफ्तर तौर पर कोई सूचना नहीं है कि मेरे अस्तीफे ते कोई कार्रवाई की, ना ही कोई दोष पत्र मिले जिस तो मैनू मेरे दोष समझ लगन। अजिहे गंभीर मामले ते तैयार किया गया मता रिलीज़ करके दफ्तरी आर्डर करना चाहिए सी, जो अज तक मैनू नहीं मिलिया। मेरी बदनामी के कारण मेरे समाजिक मानसिक जीवन की हत्या हुई है। मैनू ते मेरे परिवार नूं मानसिक तौर पर संताप विचों गुजरना पै रहा है। जेकर मेरे ते कोई मंदभागी घटना वापरती है तो उसका जिम्मेवार कौन होवेगा। मैं गुरु ग्रंथ गुरु पंथ नूं समर्पित सी, अज भी हाँ ते हमेशा रहांगा। गुरु साहब अपने बिरद की पैज आप रख लैण। हाँ, जेकर एक भी पावन स्वरूप निर्धारित प्रक्रिया मर्यादा की उलंघना करदिआं किसी नूं दिता होवे तां मैं हर तरह की पंथक समाजिक सज़ा भुगतण लई तैयार हाँ अते आउण वाले समय विच होण वाली किसी भी तरह की पड़ताल विच सहयोगी रहांगा। पहला भी छुट्टी के दौरान जदों मैं कनेडा विच सी तां पड़तालिया कमीशन वालों मैनू ईमेल WhatsApp अते फोन राही कुछ सवाल किए गए सन, जिन्हां दे उत्तर मेरे वालों लिखती रूप में दे के सुहिरदता दे नाल सहयोग दिता गया सी। अगों भी सहयोगी रहांगा। प्रधान साहिब कृपा करके पड़तालिया रिपोर्ट तो संगत नूं स्पष्ट करो कि पावन स्वरूप क्यों घटे, किन्ने घटे, कित्थे गए। पड़तालिया रिपोर्ट के अनुसार पावन स्वरूप आरंभ तो किन्ने किसनूं किस समय किस दी आग्या नाल दिते गए सूची जनतक कर दिओ। पड़ताल विच विस्तार होवेगा। चंगा होवे सिख संगत की मंग नूं मुख रखदिआं जेकर पड़तालिया रिपोर्ट जनतक कर दी जाए। दूजा मुद्दा बनाया जा रहा मेरे विदेश जाण दा, जो कि शायद कोई गुनाह नहीं। स्पष्ट करना चाहुंदा हां कि अपने परिवारिक ना टाले जा सकण वाले कारजां करके मैं पहला 5 मार्च 2020 नूं एयर इंडिया की फ्लाइट AI 115 AI 187 ਦੀਆਂ 2 टिकटां अपनी ते अपनी पत्नी लई खरीदियां सी, जो 19 अप्रैल 2020 वास्ते सन। पर कोरोना महामारी कारण ये फ्लाइट कैंसल हो गई। फिर प्रधान साहिब पासों विदेश जाण लई दफ्तरी पत्र नंबर 1234 मिति 23/6/2020 राही जदों भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान मिले उस समय तो 40 दिनों की छुट्टी प्रवान हुई, जिस अनुसार मैनू 14/7/2020 नूं अंतरराष्ट्रीय उड़ान मिल गई और 23/8/2020 नूं रात वापस देश पहुँचे। 12/7/2020 नूं मीटिंग उपरंत प्रधान साहब अते दफ्तर विच दस के गया सी। इस विच भगौड़े होने वाली किहड़ी गल है, मेरी समझ तो बाहर है। कनेडा पहुँच के 14 दिन लई एकांतवास रहना पिया ते फिर भारत विच 14 दिनों का एकांतवास अते मानसिक संताप सहना पिया। इस समय की भी दफ्तरी छुट्टी प्रवान करवाई है, पर मीडिया च अकारण बदनामी की करवाई जा रही है।
ਹੁਣ ਤਾਂ मुआफ कर दिओ, बहुत संताप भोग चुके हैं। तीसरा मुद्दा है कमलजीत सिंह साबका सुपरवाइजर का दफ्तरी नोट 20/2/2020 जिस विच उसने 80 पावन ਸਰੂਪ जमा खर्च करने की आग्या मंगी सी। मेरी मंदभावना जां दोष तां समझा जांदा जे मैं उस दफ्तरी नोट उपर आग्या कीती हुंदी, पर मैं तो उस नोट ते संबंधित मीत सकत्तर तो रिपोर्ट लिखती रूप च मंगी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही दफ्तरी फलाइंग विभाग की पड़ताल शुरू हुई है, जिस विच पावन ਸਰੂਪ के घटन का पता लगा। समुची दफ्तरी फाइल विचों केवल एक दस्तावेज सोशल मीडिया ते पा के मैनू दोषी दस्या जा रहा है। अफसोस और दुखदाई पक्ष तो यह है कि उक्त दफ्तरी नोट राही हुई दफ्तरी पड़ताल मैनू दिखाई ही नहीं गई। सरदार कमलजीत सिंह साबका सुपरवाइजर वालों 2018 च घटदे पावन ਸਰੂਪਾਂ की माया जमा करवाउण उपरंत भी मैं समुचे मामले की मुकम्मल पड़ताल करवाउण लई लिखिया सी, पर पड़ताल की कार्रवाई मेरे तक नहीं पहुँचन दी गई। श्रोमणी कमेटी च किसी विभाग का कारज होवे, हिसाब किताब लेखा साखा ते सीए आडिट विभाग राही ही देखा जाता है। मैं पूछना चाहता है कि जेकर हिसाब किताब ਅਤੇ जोड़ आदि भी मैं ही चैक करने ਲਈ दोषी हाँ तो फिर अकाउंट्स के आडिट विभाग ਨੂੰ करोड़ों रुपए देने का की फायदा है। अजे जदों तक पड़तालिया रिपोर्ट सामने ही नहीं आई तो कुछ कर्मचारियों अधिकारियों सकत्तरां के नाम किवें जनतक होए। दोष पत्र की उड़ीक विच हाँ मिलन ते संगतां दे सन्मुख होवांगा। लाचार अते बेबस डॉक्टर रूप सिंह साबका मुख सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब। ਤਾਂ ਇਹ चिट्ठी डॉक्टर रूप सिंह ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਹੈ। डॉक्टर रूप सिंह ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ डॉक्टर रूप सिंह के उपर ਜਿਹੜੇ दोष लगन तो बाद उन्होंने ਜਿਹੜਾ विदेशी दौरा ਸੀਗਾ ਉਹ भी कई तरह के सवालों के विच सी ते हुण सारा कुछ उन्होंने अपनी चिट्ठी के विच स्पष्ट कर दिता है। ते नाल ही ये भी दस दिए कि 328 ਸਰੂਪ गबन मामले के विच जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी, जिहड़ी उहदी रिपोर्ट आई है ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਬਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਰੂਪ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੂਪ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ही कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी पूरी तरह समर्थ है कि एसजीपीसी एक्ट के तहत उन्होंने अंडर आने वाले अधिकारियां जेकर बेनियमी करते हैं तो उन्होंने उपर एसजीपीसी ही अपने एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी, फौजदारी केस दर्ज नहीं करवाएगी। इस दे उपर भी भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ते एसजीपीसी के इस फैसले उपर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन गुरदीप के नाल सुखविंदर सिंह सिद्धू, रोजाना लोकनाथ टीवी, पटियाला।